नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार एसआई मदरसेत का जो पेपर है आपका 12 जुलाई को होने वाला है। समय आपके पास अधिक नहीं बचा है, बस आपको अधिक से अधिक जो है रिवीजन करना है कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न पे, ताकि आपको जो है पकड़ बन जाए। अब देखिए करंट अफेयर भी आपके परीक्षा में प्रश्न पूछता है, तो करंट अफेयर का देखिए मैंने इस पीडी का मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया है मंथली वाइज, और आपका जो एमसीक्यू है वो भी अपलोड कर दिया है, तो आप उसको जा करके देखिए ताकि आपका करंट अफेयर अच्छा हो जाए। और हाँ, कल से आपका जो है यानी 7 जुलाई से आपका लूसेंट का बैच जो है स्टार्ट हो रहा है। बहुत अधिक मात्रा में लोग जो है ज्वाइन कर लिए हैं। हम आपसे यही बोलेंगे, जब भी आप पेमेंट कर रहे हैं तो तुरंत कॉल नहीं कीजिए, 12 से 24 घंटा वेट कीजिए, उसके बाद ही आप कॉल कीजिए अगर आप ऐड नहीं हो पाते हैं तब, ठीक है। और इस बार देखिए आपको जो लूसेंट का हम बैच जो स्टार्ट किए हुए हैं उसमें आपको जो है सॉल्यूशन भी देंगे। तो देखिए आपको पता है कि आने वाले समय में जिसे 1-2 महीना के अंदर जो है आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा बिहार दरोगा और आपका बिहार पुलिस। जब वैकेंसी आपका आएगा तो उससे पहले आपको जो है लूसेंट आपका अच्छा खासा जो है कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आप सब लोग जो है लूसेंट को ज्वाइन कीजिए, साथ में आप स्पीडी करंट अफेयर को लेकर चलिए, आपका करंट अफेयर भी साथ में होता रहेगा और आप लूसेंट से अच्छा जो है तैयारी भी कर पाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन पूछा गया है, सत्य हमारा कथन क्या है, ठीक है। देखिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद में बाह्य ऋण पर ब्याज जो है शामिल नहीं है, तो ये देखिए आपका असत्य हो जाएगा। दूसरा है कि साधन या उत्पादन लागत पर राष्ट्रीय आय में अप्रत्यक्ष करों को छोड़कर सब्सिडी को शामिल किया जाता है, सही है। मूल्यह्रास की समायोजित गणना करने के बाद शेष बचने वाला सकल घरेलू उत्पाद ही निवल घरेलू उत्पाद है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। 2-3 हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, 2 और 3। कथन ए दिया गया है कि 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा को लवणता कहते हैं। दूसरा कथन दिया गया है कि महासागर की औसत लवणता 35% प्रति 1000 ग्राम है। कथन 3 की बात करते हैं तो इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर जो है लवणता होती है, तो बोल सकते हैं दूसरे का आंसर हमारा जो है यहाँ पे सी होगा। कथन 1 और कथन 2 एवं कथन 1, 2 एवं कथन 3 तीनों कथन हमारा जो है सही दिया गया है। कथन ये देखिए ऐसे ही आपका परीक्षा में जो है प्रश्न आएगा, तो आपको पहले से प्रैक्टिस करके जाना है। भारत के संविधान के तहत राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का दायरा राष्ट्रपति की तुलना में अधिक व्यापक है। कारण आर की बात करते हैं तो संविधान का अनुच्छेद 163 राज्यपाल को विशिष्ट परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कार्य करने की अनुमति देता है, जबकि अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति के लिए ऐसी स्पष्ट विवेकाधीन शब्द का प्रयोग जो है नहीं किया जाता है या फिर नहीं किया गया है। तो तीसरे का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए जो है आर ए की सही व्याख्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको देखिए मैथ का प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आप इसको आराम से बनाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण के द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह लिखा गया है। परिपाटी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिपाटी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है पहले इसको हम देख लेते हैं, सही दिया गया है कि गलत दिया गया है, ये देखना आपका पूरा जरूरी है। इसमें देखिए आपको पूछा गया है सही हमारा क्या है, ठीक है, सत्य पूछा गया है। देखिए पहला यहाँ पर देखेंगे तो लिखा गया है बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है, ठीक है। तो ये देखिए आपका सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और आगे देखते हैं। दूसरा की बात करते हैं। दूसरा आपका दिया गया है कि मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं, जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर मापी गई दूरियां धनात्मक जो है मानी जाती हैं, ये आपका सत्य है। मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां दर्पण के मुख्य फोकस से मापी जाती है, ये भी आपका असत्य है। तो सही पूछा गया है, तो केवल एक जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मराठा साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, यानी हमारा असत्य आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। देखिए पानीपत का तीसरा युद्ध में मराठा सेना का जो है नेतृत्व की बात करते हैं रघुनाथ राव ने किया था, तो ये देखेंगे तो आपका जो है सही उत्तर नहीं है, ये मतलब ये हमारा जो है गलत हो जाएगा। नेतृत्व की बात करें सदाशिव भाव ने किया था। बाकी अष्टप्रधान शिवाजी की प्रशासनिक सलाह के लिए 8 मंत्रियों की परिषद था, सही है। सालबाई की संधि के बाद सालसेट द्वीप तथा थाने का दुर्ग अंग्रेजों को दे दिया गया, ये भी देखिए सही है। चौथ एक प्रकार का सुरक्षा कर था जो पड़ोसी राज्यों से ले जाती थी, ये भी देखिए आपका सही हो जाएगा।
भारत रत्न के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पूछा गया है कौन सा हमारा कथन जो है सही नहीं है, 7वें का। ठीक है, 7वें का पूछा गया है कि हमारा कौन सा असत्य दिया गया है। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं हम। भारत रत्न मतलब भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसकी स्थापना जो है 2 जनवरी 1964 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। तो ये देखिए आपका असत्य हो जाएगा। 1900 बात करते हैं, भारत रत्न जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, सही है। इसकी जो स्थापना है 2 जनवरी को हुआ था, 1954 को हुआ था, 1954 को हुआ था। और राष्ट्रपति की बात करते हैं तो आपका जो है राष्ट्रपति जो है आपका राजेंद्र प्रसाद, ये आपका सही दिया गया है। भारत रत्न पाने वाली जो पहली महिला इंदिरा गांधी 1978, ये देखिए आपका असत्य हो जाएगा। 78 नहीं बल्कि 1971 होगा। ठीक है, भारत रत्न के साथ नगद राशि के रूप में 10 लाख जो है दिया जाता है, तो ये भी देखिए आपका असत्य हो जाएगा दोस्तों। इसमें जो है कोई राशि नहीं दी जाती है, बल्कि केवल एक पीपल के पत्ते के आकार का पदक और एक सनक यानी प्रमाण पत्र मिलता है। तो तीनों हमारा जो है क्वेश्चन असत्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। सिकंदर के आक्रमण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, सही पूछा गया है, सत्य यानी हमारा सत्य क्या है दोस्तों। देखिए, यूनानियों को भारत की विशाल धन संपदा के बारे में फारसियों से पता चला, ये आपका देखिए सही है। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व के आसपास भारत पर जो है आक्रमण किया है, ये भी देखेंगे तो आपका सही हो जाएगा। सिकंदर ने मगध पर विजय हासिल किया, ये आपका असत्य है। तक्षशिला और पोरस के शासक सिकंदर से जो है बहादुरी से लड़ाई, ये भी आपका सत्य है। तो सही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 आपका जो है सही है। निम्नलिखित में से कौन आपका असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है, 9th नंबर का। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करते हैं, जापान ने 1930 ईस्वी में चीन पर आक्रमण कर मंचूरिया पर जो है नियंत्रण कर लिया, ये देखिए आपका असत्य हो जाएगा। देखिए, जापान ने 1931 ईस्वी में जो है 1931 में, यहाँ पे 1931 बना लीजिए। ठीक है, बाकी नाजीवाद और फांसीवाद का सिद्धांत राष्ट्र के गौरव और शक्ति पर जो है बल देता था, सही है। 1938 ईस्वी के म्यूनिख समझौता के तहत इंग्लैंड एवं फ्रांस ने हिटलर के सुडेंटनलैंड पर अधिकार को मान्यता दे दिया है। तो आपका पूछा गया है असत्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा असत्य आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखेंगे तो पैरेन्काइमा की बात करते हैं, पौधों में भोजन को संचित करना, ये देखिए आपका सही है। कोलेनकाइमा की बात करते हैं, पौधों का कठोर बनाना, ये आपका असत्य हो जाएगा। पौधों को लचीला बनाना इसका काम होता है। बाकी स्क्लेनकाइमा की बात करते हैं तो पौधे को लचीला बनाना, ये भी आपका सत्य है। तो पौधे कठोर बनाना, तो आप इसको देखिए इस तरीके से मैच कीजिए, इसको इस तरीके से मैच कीजिए। ठीक है, तो पूछा गया सत्य हमारा क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी 2 और 3 हमारा गलत हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू दोस्तों, ये देखेंगे तो आपका लूसेंट का बैच निकाला गया है, लूसेंट सिलेक्शन बैच 4.2, मतलब ये चौथा बैच आपका होने वाला। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसको। ये किताब देखिए आपके पास सभी के पास होगा, और किताब देखिए सबके पास है, लेकिन सब लोग इसको पूरा अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाता है। 4 दिन 10 दिन पढ़ता है, उसके बाद इसको छोड़ देता है, क्योंकि ये अलग टाइप का किताब है। और उसी को देखिए आसान करने के लिए मैंने जो है होमवर्क सीरीज लेके आया हुआ है, और ये आपका चौथा बैच है। मैंने ऑलरेडी 3 बैच खत्म कर दिया, बहुत अधिक मात्रा में लोग ज्वाइन हुए थे, और इस बार जो है कुछ अलग क्वेश्चन करवाने वाले हैं। अभी देखेंगे तो आपका बिहार दरोगा का आपका 1800 प्लस वैकेंसी आने वाला है, और 22,000 प्लस आपको जो है बिहार पुलिस का वैकेंसी आने वाला है, और इस सभी के एग्जाम के लिए उपयोगी होने वाला है लूसेंट। अब देखिए बैच जो है आपका स्टार्ट जो है 7 जुलाई से होने वाला है। 7 जुलाई से आपका बैच जो है स्टार्ट हो जाएगा, टेस्ट शुरू हो जाएगा। टेस्ट की टाइमिंग की बात करते हैं, शाम 7 बजे होता है। और क्या है टेस्ट का विशेषता, कैसे टेस्ट करवाते हैं, सबसे पहले आप ये जानेंगे। अब देखिए सबके मन में होता है कि सर आप फी बहुत अधिक ले रहे हैं। मेरे भाई देखिए, अब देखिए फी कितना ले रहे हैं आप समझिए, 141 आपसे फी ले रहे हैं, कितना 141 रुपया। कितना टेस्ट करवा रहे हैं आपको, 90 दिन आपको टेस्ट करवा रहे हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 2 रुपये का भी आपका एक सेट नहीं पड़ रहा है, 2 रुपये का भी आपका एक सेट जो है दोस्तों नहीं पड़ रहा है। ठीक है, आपसे कितना ले रहे हैं 141। इसमें से आपको देखिए पीडीएफ देंगे, हाईलाइट पीडीएफ, इसमें से आपको बोर्ड देंगे और विदाउट हाईलाइट पीडीएफ देंगे। तो इसमें देखिए खर्च आता है ये सब में। ठीक है, आप अगर 141 रुपये में 90 दिन टेस्ट लगाते हैं तो आपके लिए ये बेहतर है, मतलब अधिक आपका फ़ी नहीं है। टेस्ट का विशेषता क्या है, देखिए रोजाना आपको किताब से देंगे 5 पेज पढ़ने के लिए,
ऐसा टेस्ट कोई नहीं करवाता है। आप अगर ज्वाइन नहीं होना चाहते हैं तो पहले आप एक बार डेमो देख लीजिए, उसके बाद ज्वाइन कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कीजिए, डेमो देखिए फिर ज्वाइन कीजिए। मगर हाँ, पहले ज्वाइन कर लेंगे तो आपको अधिक टेस्ट जो है छूटेगा नहीं। दूसरा की बात करते हैं तो आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे, जो आपको होमवर्क देंगे पढ़ने के लिए, उसी में से आपको टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम पे आपका देखिए टेस्ट होगा, ठीक है। जो भी आपका टेस्ट 100 क्वेश्चन करवाएंगे उसका पीडीएफ देंगे। पीडीएफ कोई नहीं देता है, बस टेस्ट करा के सब लोग निकल जाता है, ठीक है। और उसका हाईलाइट पीडीएफ देंगे, क्वालिटी पीडीएफ रहेगा, ये नहीं कि कोई कहाँ से भी देता है, ऐसा नहीं है। संडे को देखिए टेस्ट आपका ऑफ रहता है। आपको पता है कि लूसेंट क्यों जरूरी है, आप वीडियो चाहे तो इसको रोक करके पढ़ सकते हैं। आप कैसे जुड़ सकते हैं इस ग्रुप को, देखिए यहाँ पर देखेंगे तो आपका यहाँ पे क्यूआर दिया गया है। क्यूआर का आप उपयोग कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको जूम करके आराम से इसका क्यूआर का उपयोग कर लीजिए। नंबर पे देखिए पेमेंट नहीं होगा, जो भी पेमेंट होगा आपका क्यूआर पे ही होगा। जब पेमेंट कीजिएगा तो पेमेंट का जो स्लिप है आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा 6387098070 पे। अगर आपको कोई पेमेंट करने में दिक्कत होता है या फिर आपको कुछ अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे जो है कॉल कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सअप करके क्यूआर वगैरह ले सकते हैं। मेरे भाई बस एक बार हमसे आप लूसेंट ज्वाइन कर लीजिए। बता रहे कि आप एक बार ज्वाइन करेंगे तो आप अपने छोटे भाई को भी ऐड करेंगे, आप अपने दोस्त को भी ऐड करेंगे। अगर आपको कोई छोटी बहन है जो तैयारी कर रही हैं तो आप उनको भी जोड़ेंगे, ये मेरी गारंटी है। एक बार आप विश्वास करके ज्वाइन कीजिए, फिर देखिए कि आपका लूसेंट कैसे कंप्लीट करवाते हैं और क्वेश्चन का लेवल देंगे, ठीक है। तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं कि किस भाषण को भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट के नाम से जो है जाना जाता है। तो देखिए 12 का सही आंसर देखेंगे तो राइट आंसर जो है आपका 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बी होगा नेहरू द्वारा 14 से 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को दिया गया भाषण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किस प्रकार की है। देखिए उत्तरी बिहार की जलवायु की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का, तो CWG होगा। क्या होगा आंसर, CWG जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस है, बताइएगा दोस्तों, इनमें से कौन सा एक हमारा जो है एंटीवायरस है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर वेब हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 के संबंध में सत्य कथन को चुनिए, यानी हमारा सही आंसर क्या है। देखिए इसका आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ है। इसमें ब्रिक्स के नवीनतम पूर्व सदस्य के रूप में जो है इंडोनेशिया ने भाग लिया है। इसका मुख्य विषय अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत बनाना है। तो ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 हमारा जो है सही हो जाएगा। 16 का आंसर की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है 16 का ये हो जाएगा। अगला है कि 10 G यानी 10 ग्राम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण जलाने पर कितने ग्राम H2O जो है जल बनेगा, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो ये 90 ग्राम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 90 ग्राम। किस वर्ष अनुसूचित जाति एवं जनजाति यानी अत्याचार निवारण अधिनियम पारित किया गया था, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे 18 का, तो 1989 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा 1989 जो है इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे 19 का आंसर देखेंगे दोस्तों, तो देखिए 19 का सही आंसर हमारा यहाँ पे जो है डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। लिखा गया है अंतरिम मंत्रिमंडल के सदस्य और संबंधित विभाग दिया गया है, ठीक है 20 का। जैसे अगर हम आसफ अली की बात करते हैं, आसफ अली तो हो जाएगा रेलवे एवं परिवहन। जान मथाई की बात करते हैं तो हो जाएगा आपका जान मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, आई चुंदरीगढ़, है ना, तो यह आपको हो जाएगा वाणिज्य। जोगेंद्र नाथ मंडल की बात करते हैं तो ये आपका विधि होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी का हो जाएगा 4321। प्रतिरोध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन हमारा गलत आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 21 का, ठीक है। देखिए किसी चालक का प्रतिरोध आर चालक की लंबाई, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तथा उस चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये देखिए बिल्कुल सही है। यदि प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा का मान जो है आधा हो जाता है, ये भी देखिए आपका सही है। तो आंसर हो जाएगा डी। इनमें से हमारा कोई भी असत्य नहीं है, बिल्कुल सब हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन सोवियत संघ के विघटन का परिणाम दोस्तों नहीं है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा 22 का। देखिए 22 का सही आंसर देखेंगे तो हो जाएगा मध्य पूर्ण में संकट होगा। क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा मध्य पूर्ण में संकट। यह आपका परिणाम नहीं था। बाकी सोवियत संघ और यूएसए के बीच विचारात्मक लड़ाई का अंत हो जाएगा, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का जन्म हो जाएगा और विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन में बदलाव हो जाएगा।
23 का आंसर की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जब कोई अंतरिक्ष यात्री चांद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक क्यों पहनते हैं? अंतरिक्ष मतलब अंतरिक्ष जो है पोशाक क्यों पहनते हैं? तो ये हो जाएगा वायु दाब की कमी से बचने के लिए, वायु दाब की कमी से बचने के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 नंबर, हुमायूं द्वारा जो है लड़ा गया युद्ध, और यहाँ पे देखेंगे तो वर्ष दिया गया, ठीक है, 25 नंबर का बनाते हैं इसको हम दोस्तों अच्छे से। तो कि सरहिंद का युद्ध की बात करते हैं दोस्तों, सरहिंद का युद्ध तो हो जाएगा 1555 होगा। बिलग्राम का युद्ध की बात करते हैं तो हो जाएगा 1540। दोहरिया का युद्ध की बात करते हैं तो हो जाएगा आपका 1532, और जो चौथा दिया गया है हो जाएगा 1539। तो ऑप्शन नंबर बी 3214, 3214। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कथन हमारा असत्य क्या है बताइएगा। इसमें आपका असत्य आंसर क्या है? जैसे घोंघे का कवच जो है इसका बाह्य कंकाल कहलाता है, परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता है, सही है। घोंघे के पेशीय पात चलने में उसकी जो है सहायता करते हैं, ये भी सही है। केंचुओं में गति शरीर की पेशियों की बारी बारी से विस्तारण एवं संकुचन से होती है, ठीक है। तो देखिए 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से आपका कोई भी असत्य नहीं है, बल्कि सब हमारा सही दिया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। बताइए दोस्तों सही आंसर हमारा क्या होगा 27 नंबर का। देखिए 27 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी, जैसे चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला जो पहला अंतरिक्ष यान है लूना 9 है ना, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीताराम पांडे के संस्मरणों है ना, संस्मरणों को अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था और उसे फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार के नाम से प्रकाशित करवाया? तो इसका आंसर हो जाएगा नॉरगेट हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी नॉरगेट। 29 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है डी हो जाएगा। 30 का भी आंसर जान लीजिए कि एक अचल स्थान से चलकर सोनी का वेग साइकिल द्वारा जो है 30 सेकंड में 10 ms के पावर -1 हो जाता है। इसका साइकिल के त्वरण की गति यानी गणना करके बताना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में मासिक धर्म स्वच्छता का अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार यानी मूल अधिकार माना है? बताइए इसका आंसर क्या होगा 31 नंबर का। देखिए 31 का सही आंसर देखेंगे तो हो जाएगा जया ठाकुर बनाम भारत संघ, जया ठाकुर बनाम भारत संघ। अगला है क्वेश्चन नंबर 32 नंबर, तो 32 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। मिर्च में लाल रंग डैश की उपस्थिति के कारण होता है। मिर्च में जो लाल रंग होता है डैश की उपस्थिति के कारण होता है। 33 का हो जाएगा कैप्सेंथीन हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी कैप्सेंथीन। किस योजना के तहत अंगीकार 2025 जो है अभियान शुरू हुआ है? किस योजना के तहत अंगीकार 2025 अभियान जो है शुरू हुआ है? 34 की बात करते हैं तो हो जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बी। अगला है कि आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे यानी सफ़ेद पद चिन्ह क्यों छोड़ता है? जो धुआं छोड़ता है ना। तो देखिए 35 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा नमी संघनित होने से, नमी संघनित होने से, इसका उत्तर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किसने दल विहीन प्रजातंत्र का समर्थन किया था? इनमें से कौन जो है दल विहीन प्रजातंत्र का जो है समर्थन किया था? तो देखिए 36 का आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका सही आंसर होगा। व्यापक अर्थ में समाजशास्त्र मानवीय अंतः क्रियाओं एवं अंतः संबंधों, उनकी व्यवस्थाओं एवं परिणामों का अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दिया है? तो यह परिभाषा की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा एम गिंजनबर्ग हो जाएगा, इसका उत्तर देखेंगे तो बी जो है राइट होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य यानी हमारा सत्य कथन क्या है क्वेश्चन नंबर 38 का, ठीक है। 38 का आंसर बताइए क्या होगा। देखिए सोना जल की किसी भी अवस्था के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करता है, ये देखिए आपका सही दिया गया है, ठीक है। सभी धातु ऑक्साइडों की प्रकृति अम्लीय होती है, ये आपका असत्य है। चांदी अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर बी 1 और 3 जो है आपका सही होगा। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता के 16वां पक्षकार सम्मेलन की थीम क्या था? देखिए इसका थीम की बात करते हैं 39 नंबर, तो ऑप्शन नंबर ए होगा प्रकृति के साथ शांति होगा। क्या होगा आंसर? प्रकृति के साथ शांति जो है सही होगा। रेखा की वर्तमान आयु कितनी है दोस्तों? रेखा की वर्तमान आयु की बात करते हैं 40 का,
तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से किसकी सीमाएं सहारा मरुस्थल की, मतलब सहारा मरुस्थल से लगता है 41 का। तो ऑप्शन नंबर है जैसे आपका माली, मोरक्को, चाड और आपको हो जाएगा लिखा गया मारितानिया होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला कि पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय आय समिति का गठन जो है कब किया गया था। दोस्तों ये किया गया था 1949 में किया गया था, ठीक है। इसका उत्तर, एक सेकंड रुकिएगा, तो यहाँ पे कुछ डाउट लग रहा है हमको। हाँ ठीक है, 1949 जो है इसका सही हो जाएगा। बाबर ने किस युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि जो है धारण किया था। गाजी की उपाधि वो कौन सा युद्ध था, तो हो जाएगा खानवा का युद्ध हो जाएगा। ये आपका हुआ था 1527 में आई थिंक हुआ था खानवा का युद्ध। बताइए कब हुआ था ये युद्ध, कमेंट करके बताइए, तो देखते हैं कौन इसका आंसर बताता है। 17 मार्च 1527 को हुआ था, 17 मार्च 1527 को। किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति की होती है, यानी प्राप्ति होती है। 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेमिनेरिया से होता है, लेमिनेरिया से। महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित वर्धा योजना 1937 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखिए पूछा गया है सत्य, यानी हमारा सही आंसर क्या है 45 नंबर का, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको अच्छे तरीके से। ऑप्शन नंबर बी होगा, जैसे इस योजना को नई तालीम या बुनियादी शिक्षा के नाम से भी जो है जाना जाता है। उसके बाद इस शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। योजना का मूलभूत सिद्धांत हस्त उत्पादक कार्य था, तो ऑप्शन नंबर बी 1, 3, 4 जो है सही होगा। आप यहाँ पर देखिए मौलिक चट्टान, रूपांतरित चट्टान कौन सुमेलित नहीं है, 46 नंबर, ठीक है। तो जैसे देखेंगे चूना पत्थर की बात करते हैं, बालू का पत्थर, ये आपका असत्य उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बाकी ग्रेफाइट, नीस, बेसाल्ट, सिस्ट, गैब्रो, सरपेंटाइन सही है। 47 की बात करते हैं तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का जनक जो है किसे कहा जाता है। दोस्तों ये हम कहते हैं सुभाष पालेकर को, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। संविधान निर्माण समिति एवं अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन युग्म जो है गलत दिया गया है, यानी हमारा असत्य आंसर क्या है 49 नंबर का, ठीक है। देखिए आवास समिति की बात करते हैं, HC मुखर्जी आपका देखेंगे तो असत्य आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बाकी नियम समिति राजेंद्र प्रसाद, मूल अधिकार उप समिति JB कृपलानी, कार्य संचालन समिति जो है KM मुंशी जो है सही आंसर दिया है। दोस्तों स्पीडी करंट अफेयर की बात करते हैं तो बैच जो है स्टार्ट कर दिया गया है, यानी एडमिशन जो है स्टार्ट हो गया है। और ये जो आपका किताब होने वाला है आपका जुलाई एडिशन का होने वाला है, ठीक है। अभी देखेंगे तो लूसेंट का भी देखिए बहुत लोग जो है पेमेंट करके ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप लोग भी ज्वाइन कर लीजिए। और लूसेंट और ये स्पीडी करंट अफेयर दोनों जो है साथ में लेकर के चलिए। अब देखिए इसका फ़ी की बात करते हैं, जैसा बैच है उसके अनुसार फ़ी रखा गया है। 48 रुपये जो है इसका फ़ी रखा गया है और 7 जुलाई से आपको जो है बैच शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए किताब की बात करते हैं कैसे हम टेस्ट करवाएंगे। आपको बता दें कि देखिए डेली आपको जो है 4 पेज देंगे पढ़ने के लिए, उसी 4 पेज में से आपको जो है 100 क्वेश्चन का डेली टेस्ट करवाएंगे। और जो आपका टेस्ट है आपका टेलीग्राम पे टेस्ट होगा और टेस्ट का टाइमिंग आपको बता देंगे हम। जो भी आप टेस्ट लगाएंगे सबके साथ लगाएंगे, जितने भी सारे विद्यार्थी रहेंगे उनके साथ टेस्ट लगाएंगे तो आपको जो है रैंक लिस्ट प्रॉपर तरीके से मिलेगा। और जो टेस्ट का क्वेश्चन होता है उसका जो है PDF देंगे और एक का जो है आपका हाईलाइट PDF देंगे। हाईलाइट से आपको फायदा ये है कि आप जब चाहें तब जो है रिवीजन कर सकते हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे बगल में आपका आंसर रहेगा। ऐसा देखिए कोई भी नहीं देता है, PDF में बहुत अधिक जो है खर्च आता है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए हम बात करते हैं कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए फ़ी की बात करते हैं तो इसका जो है फ़ी दोस्तों आपको बता दें, इसका देखिए फ़ी ऊपर दिया गया है, मात्र जो है 48 रुपये रखा गया है। और यहाँ पे QR दिया गया, आप इस QR का जो है उपयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट QR पे ही करना है और पेमेंट की जो स्लिप है आपको इस नंबर पे जो है व्हाट्सअप कर देना है। जो टेस्ट का टाइमिंग है आपका 3 PM में टेस्ट आपका होने वाला है। किताब की बात करते हैं जुलाई 2025 से लेकर के 1 जुलाई तक जो है पूरा आपका अपडेट है, ठीक है। पूरा किताब खत्म करेंगे, जो भी आपका किताब में MCQ दिया है उसको नहीं कराएंगे, हम खुद से क्वेश्चन बनाते हैं। बस आप हमसे 1 से 2 महीना ज्वाइन कर लीजिए, करंट अफेयर आपको बहुत तगड़ा करवा देंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर लीजिए, टेस्ट बनाइए प्रॉपर तरीके से और PDF प्राप्त कीजिए। और एक और हम बोलेंगे जो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। डेमो अगर लेना चाहते हैं तो डेमो भी देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से तसल्ली मिल जाए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न देखेंगे। देखिए 50 नंबर है कि अभिकथन A, एक वस्तु चिकनी सतह की तुलना में
खुरदरी सतह पर कम जो है फिसलती है। कारण आर की बात करते हैं, जब सतह खुरदरी होती है तो घर्षण बल बढ़ जाता है। ठीक है, तो 50 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर एक सही स्पष्टीकरण हो जाएगा। क्रिप्स मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, यानी हमारा असत्य आंसर क्या है 51 नंबर का। ठीक है, देखिए 51 का असत्य की बात करते हैं तो मार्च 1946 को क्रिप्स मिशन जो है भारत पहुंचा, ये देखिए आपका असत्य हो जाएगा। भारत की बात करते हैं दोस्तों, भारत में क्रिप्स मिशन जो है कब पहुंचा है तो 1942 में पहुंचा है। ठीक है, और ये आपका सत्य। बाकी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन मतलब स्टेटस की जो है दर्जा देने की घोषणा किया गया। महात्मा गांधी ने इसे जो है पोस्ट डेटेड चेक कहा था। मुस्लिम लीग ने जो है क्रिप्स मिशन के जो है प्रस्तावों को आलोचना किया है। अब यहाँ पर देखिए तिथि है और आपका दिवस दिया गया है, यानी मिलान करके बताना है। जैसे 11 जुलाई की बात करते हैं तो मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है, 21 सितंबर को मनाते हैं दोस्तों हम विश्व शांति दिवस। 7 अगस्त को मनाते हैं दोस्तों हम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 6 दिसंबर को मनाते हैं नागरिक सुरक्षा दिवस। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा सी 3142 3142। 53 का आंसर देखेंगे, देखिए 53 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। धावन सोडा के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, सही हमारा कौन सा नहीं है 54 का। देखिए धावन सोडा का रासायनिक सूत्र की बात करते हैं NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये आपको देखिए असत्य हो जाएगा। बाकी इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए जो है किया जाता है, सही है। इसका उपयोग कांच, साबुन तथा कागज उद्योग में होता है, ये आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत है, बाकी सब सही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को लोकहित में राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति देती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा 55 का। तो हो जाएगा अनुच्छेद 302 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा अनुच्छेद 302। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56 नंबर देखेंगे। अब यहाँ देखिए चर्चित महिलाएं और संबंध दिया गया, यानी कौन सी महिलाएं किससे संबंध रखती हैं, तो मिलान करना। जैसे अगर हम बात करते हैं गीतिका कौल की बात करते हैं तो हो जाएगा सियाचिन में तैनात पहली महिला चिकित्सा अधिकारी। शिवांगी सिंह की बात कर लेते हैं तो राफेल उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट हैं। जेनिफर साइमंस की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा आपका सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति। मैनुएल रोका बाटे तो इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये 2143 2143। मौर्योत्तर काल के व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका असत्य, यानी हमारा गलत आंसर क्या है 57 का। ठीक है, तो कि भारत और पूर्वी रोमन साम्राज्य के बीच अधिकार का व्यापार आरंभ से ही जो है समुद्र मार्ग द्वारा जो है होता था, ये आपका सत्य हो जाएगा। बाकी भारत और रोम के बीच व्यापार में विलासिता की वस्तुओं का महत्व अधिक होता था, सही है। भड़ौच और सोपारा बंदरगाह पश्चिमी समुद्र तथा अरिकामेडू और ताम्रलिप्ति जो है पूर्व तट पर स्थित था, सही है। भड़ौच एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, ये आपका सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य, यानी हमारा गलत आंसर क्या है 58 नंबर का। ठीक है, देखिए 58 का पूछ रहा है, गलत हमारा क्या है, तो देखिए गुरु अंगद द्वारा जो है लंगर प्रथा को जो है अस्थायी बनाया गया था, ये देखिए आपका असत्य हो जाएगा, है ना दोस्तों। देखिए लंगर प्रथा की बात करते हैं, गुरु अमरदास ने अस्थायी बनाया था, ये आपका सत्य है। बाकी गुरु हरकिशन की चेचक के कारण जो है मृत्यु हो गया था, सही है। जफरनामा की रचना जो है गुरु तेग बहादुर द्वारा जो है किया गया था, ये भी देखेंगे तो आपका असत्य उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब जफरनामा जो है किससे संबंधित है आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 59 का आंसर देखेंगे, देखिए इसका आंसर जो है 59 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है 30 हो जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग और विस्तार दिया गया, राष्ट्रीय जलमार्ग और विस्तार। जैसे राष्ट्रीय जलमार्ग 3 की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा कोट्टापुरम से कोल्लम तक हो जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग 5 की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा तालचेर से धमरा तक। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 यानी 4 की बात करते हैं तो हो जाएगा काकीनाडा से पुडुचेरी तक। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो हो जाएगा सदिया से धुबरी तक। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 60 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी 3421 3421। शेरशाह द्वारा जारी पट्टा और कबूलियत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर ये आपका 61 नंबर दिया गया है। देखिए पट्टा एवं मतलब पट्टा एक राजकीय दस्तावेज था जिसमें किसानों को भूमि का विवरण जो है दिया जाता था, सही है।
कबूलियत किसान द्वारा जो है राज्य को दिया गया सहमति पत्र था। ठीक है। तीसरा है कि इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य किसानों को शोषण से बचाना था। तो आप बोल सकते हैं इसका आंसर जो है, तीनों कथन देखेंगे तो आपका जो है सही हो जाएगा, यानी सभी हमारा कथन जो है सत्य दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि लिखा गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका जो है प्रयोग होता है। तो प्लाज्मिड हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी प्लाज्मिड। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ तथा समझौता किस वर्ष लागू हुआ है। तो हो जाएगा 2004 में हस्ताक्षर और 2006 में प्रभावी हुआ है। पुस्तक मीन कैंप किस व्यक्ति की आत्मकथा है। मीन कैंप बताइए। तो देखिए 64 की बात करते हैं दोस्तों, तो 64 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एडोल्फ हिटलर जो है इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एडोल्फ हिटलर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं, तो 65 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 65 को हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी हो जाएगा। ताम्र लिखा गया है, ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन कीजिए। जैसे पहला ही सही है कि ताम्र पाषाणकालीन लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय में रहते थे, यही आपका सही है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चूने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य, यानी हमारा सही आंसर क्या है 67 का। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, सही है। बुझे हुए चूने की विलयन से दीवारों की सफ़ेदी करने पर 2-3 दिन बाद दीवारों पर जो है कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, तो बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी 1-2 हमारा सही है। कृतकारी दिया गया है और आपका शपथ तथा प्रतिज्ञान दिया गया, शपथ तथा प्रतिज्ञान दिया गया। ठीक है। 68 नंबर की बात करते हैं, तो भारत का राष्ट्रपति की बात करते हैं, तो हो जाएगा भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात करते हैं, तो ये आपको हो जाएगा संविधान और विधि मर्यादा बनाए रखना। संसद सदस्य की बात करते हैं, तो हो जाएगा कर्तव्य के निष्ठापूर्व आपका निर्वहन। उसके बाद संघ का मंत्री जो हो जाएगा सूचना एवं गोपनीयता होगा। ठीक है। तो इसका आंसर जो है आपका 68 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी 3421 जो है सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देश और राजधानी। ठीक है। तो जैसे अगर हम पेरू की बात करते हैं क्वेटो, ये आपका सत्य हो जाएगा दोस्तों, है ना। पेरू की राजधानी की बात करते हैं लीमा है। बाकी कोलंबिया का हो जाएगा बोगोटा, उरुग्वे का हो जाएगा मोंटेवीडियो होगा, चिली का हो जाएगा सेंटियागो। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 70 का आंसर देखेंगे तो 70 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। प्रमुख नगर और उद्योग दिया गया है, जैसे आपका मॉन्ट्रियल, मतलब सही सुमेलित हमारा क्या है 71 का। ओटावा की बात करते हैं कागज उद्योग, ये आपका जो है सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, समांगी मिश्रण और मिश्र धातु दिया गया, समांगी मिश्रण और मिश्र धातु 72 नंबर। जैसे अगर हम सीसा और टीन की बात करते हैं तो हो जाएगा सोल्डर। तांबा और जस्ता की बात करते हैं तो हो जाएगा पीतल। तांबा, टीन और जस्ता की बात करते हैं तो हो जाएगा गन मेटल। पारद और अन्य धातु को हो जाएगा आपका अमलगम होगा। ठीक है। तो 72 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2341। सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभा की स्थापना कब और कहां से हुई है। दोस्तों ये हुआ है 1873 के अमृतसर से हो जाएगा। आते हैं 74 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से हटाने के लिए संसद में किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है। तो देखिए हो जाएगा सदन के कुल सदस्यता का बहुमत और 2/3 उपस्थिति एवं मतदान करने वाले सदस्य हो जाएगा। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किस रेशे का जो है उपयोग किया जाता है बताइएगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 76 नंबर का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। केवलर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा केवलर। आते हैं 77 नंबर का, देखिए 77 का देखेंगे तो 77 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 77 का। साबुन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, और इसमें देखिए पूछा गया है असत्य, हमारा आंसर क्या है असत्य पूछा गया है 78 नंबर। चलिए देखते हैं इसको हम। तो हमको पूछा गया है असत्य, तो हमको सही पढ़ लेना है, काम खत्म हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं साबुन के अणु मिसेली यानी मिसेल संरचना तैयार करते हैं, जहां अणु का एक सिरा तेल कण की ओर तथा आयनिक सिरा जो है बाहर की ओर होता है, तो ये आपका सही है। ठीक है, बाकी सब गलत है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया है बताइएगा। देखिए सही के बारे में अगर हम देखें तो यदि
कोई सदस्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उसे राज्यपाल के आदेश से मुख्यमंत्री चुना जा सकता है, बशर्ते 6 महीना के भीतर सदस्य बन जाए। ऑप्शन नंबर डी होगा। स्वतंत्रता पूर्व सर्वप्रथम निम्न में से किसने प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय की गणना किया है, बताइएगा। देखिए इसका आंसर 80 का देखेंगे तो 80 का हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? आक्रमणकारियों का सही क्रम है तो ऑप्शन नंबर सी, हिंद, यवन, शक, हिंद, पार्थियन और कुषाण, ऑप्शन नंबर सी। 82 का आंसर देखेंगे, देखिए 82 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों सी हो जाएगा 82 का। अगला है कि लवक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही हमारा क्या है 83 का। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बताइए क्या होगा। वर्णकों के आधार पर लवण 2 प्रकार के होते हैं, असत्य हो जाएगा। वर्णी लवक मुख्य रूप से जड़ एवं तनोस में पाए जाते हैं, ये भी आपका सत्य है। अवर्णी लवक को ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, ये आपका सही है। तो केवल आपका एक सही है जो कि तीसरा हमारा सही है। 84 का आंसर देखेंगे तो 84 का जो है आपका ऑप्शन में है यहाँ पे जो है ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें आपका असत्य आंसर क्या है 85 नंबर का, ठीक है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान लोकटक झील में अवस्थित है, सही है। लोकटक झील संगाई हिरण का एकमात्र प्राकृतिक आवास है, तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से आपका कोई भी असत्य नहीं है बल्कि सब सही दिया गया है। वैज्ञानिक और उनके आविष्कारों से मिलान करके बताइए 86 नंबर। जैसे मार्कोनी की बात करते हैं तो हो जाएगा रेडियो, जेल बेयर्ड की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा टेलीविज़न, ग्राहम बेल की बात करते हैं तो टेलीफोन, अल्वा एडिसन जो है थॉमस अल्वा एडिसन फोनोग्राफ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 86 का ए होगा। किस वायसराय ने कहा था कि कांग्रेस जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है? तो इसका आंसर क्या होगा 87 का? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा डी, डफरिन हो जाएगा। 88 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य कार्य क्या है? तो मुख्य कार्य की बात करते हैं सदस्य राष्ट्रों को भुगतान संतुलन के संकट से बचाने के लिए ऋण देना, ठीक है। 90 का आंसर देखेंगे तो 90 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। कथन ए है कि फ्रेंच ओपन 2025 के पुरुष एकल स्पर्धा में जैनिक सिनर विजेता बना है। दूसरा है कि यूएस ओपन 2025 के महिला एकल स्पर्धा में आरेना सबालेंका विजेता बनी जो अमेरिका की हैं। तो 91 का आंसर देखेंगे तो देखिए 91 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 1 और 2 कथन दोनों हमारा असत्य दिया गया है। 92 की बात करते हैं तो 92 का देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी हो जाएगा। कथन यह है कि तारापुर परमाणु विद्युत गृह भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र है। दूसरा है यानी कारण की बात करते हैं तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से स्थापित भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र है। तो 93 की बात करते हैं तो देखिए इसका आंसर जो है आपका 93 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। आवृत्ति और कलावधि से क्या संबंध है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। केपी नहर भारत के किन 2 राज्यों को जोड़ता है? केपी नहर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 95 का देखेंगे तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु। भारत संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें 96 का, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। पूछा है कौन आपका सही नहीं है? देखिए अविश्वास प्रस्ताव सर्वप्रथम 1979 प्रधानमंत्री जो है चौधरी चरण सिंह ने जो है लाया था, यह आपका सत्य हो जाएगा। 1963 में लाया गया था आचार्य कृपलानी द्वारा जो है, ठीक है। तो दोनों हमारे देखेंगे तो आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है दोनों हमारा जो है असत्य हो जाएगा आंसर। आगे हमारा देखिए आपका ग्रंथि दिया गया और आपका स्थिति दिया गया, ठीक है। मिलान करके बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 97 नंबर। चलिए देखते हैं इसको हम अच्छे तरीके से। पीनियल की बात करते हैं, पीनियल मस्तिष्क में। लैक्राइमल की बात करते हैं तो हो जाएगा आँख में। और सेरुमिनस की बात करते हैं, सेरुमिनस तो हो जाएगा कान में। श्वेत का हो जाएगा त्वचा से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? 98 नंबर तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम 1960 में स्थापित हुआ था, ये आपका देखिए असत्य हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम कब हुआ था दोस्तों बताइए कमेंट करके। ये 1956 में हुआ था। 99 का आंसर क्या होगा बताइएगा? 99 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आखिरी प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही हमारा कौन सा नहीं है? तो केवल एक आपका देखिए सही नहीं है। दोस्तों हमारा जो है 100 प्रश्न समाप्त हो गया है। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है कमेंट करके बताइए।
लूसेंट ज्वाइन कर लीजिए, बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। आपका लूसेंट ख़त्म भी हो जाएगा, 5-5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।